श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास भक्तों, देखिए हमारे बांके बिहारी जी की आरती हो रही है और आरती लंबी बत्ती से हो रही है। यहाँ पर जो आरती होती है ना भक्तों, तीनों पहर की, वो ऐसे लंबी बत्तियों से होती है। ठाकुर जी की कृपा से, श्यामा जी की कृपा से हम भी यही सेम ऐसी आरती लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। उनकी कृपा से मुझे ऐसी आरती भी मिली, क्योंकि मन बड़ा था, जब आरती देखती थी ना तो मन लगता था कि काश मैं भी ऐसी लंबी लंबी बत्तियों से अपने ठाकुर जी की आरती करूं, उनको ऐसे ही रिझाऊं, लंबी लंबी बत्तियों के से मैं उनके उनको देखूं, उनकी आरती उतारूं। इतना मन होता था कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ठाकुर जी ने वो इच्छा भी मेरी पूरी कर दी, क्योंकि है ना हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी अपनी लाडली की सारी इच्छा पूरी करते हैं। तो भक्तों, जैसे कि मैंने जो अभी अक्षय तृतीया आई थी तो मैंने आप लोग को दिखाया था कि मैंने सेम ऐसी आरती ले ली थी, और आरती के बाद मैंने ऐसी ही लंबी बत्तियां लगा कर, ये देखिए जैसे लंबी बत्तियां लगा कर मैंने भी अपने ठाकुर जी के, अपनी श्यामा सवरिया सरकार की और श्यामा जी की बच्चों की आरती करी थी। तो मेरे पास प्रश्न आते थे कि दीदी आप लंबी बत्तियां करते जैसे ठाकुर जी बांके बिहारी जी में होती हैं, तो मुझे भी ऐसे करके बताइए कैसे ये बनाते हैं, क्या कहाँ पे मिलेगी। तो वीडियो बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं भक्तों, लेकिन समय नहीं मिलता है कि हम सबके एक एक करके जवाब दें। लेकिन ये देखिए जो आरती है, तो लेकिन जो आज मैं, अब जन्माष्टमी आ रही तो मैं सारी तैयारियां कर रही थी, तो बत्तियां जब मैं बनाने चली तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि लंबिया बत्ती अब बनाने की बता दीजिए कि हम घर पर ही कैसे बनाएं, कुछ आप ऐसे तरीके बताती है जो घर पर ही हमें उपलब्ध हो सकते हैं। और लेकिन मेरे पास ऐसी आरतीदानी नहीं है, ऐसा कुछ जुगाड़ बताइएगा। तो मैंने कहा देखिए, परेशान होने के बाद अगर ठाकुर जी मन में भाव आते हैं तो ठाकुर जी हमें उस भाव को जरूर पूरा करते हैं। बस आपके मन के भाव होने चाहिए कि ठाकुर जी हम आपके साथ, आपके लिए ऐसा करना चाहते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये मिट्टी है, जमुना जी की मिट्टी है। तो जमुना जी की मिट्टी को मैंने अच्छे से छान लिया है और छान भी लिया है, तो ताकि इसमें कुछ कंकड़ या कुछ गिट्टी ना रह जाए। अब आप कहोगे कि लो अब तो जमुना जी की मिट्टी बता दी, अब तो जमुना जी की मिट्टी तो मेरे पास है नहीं उनके रजे, तो अब मैं क्या करूं। तो देखिए, अगर जमुना जी के रजे नहीं है आपके पास तो ये परेशान मत होइए। अच्छा, मेरे पास भी अब ख़त्म हो गई है, मेरे पास भी थोड़ी बची थी, तो अब ये आरती के लिए काम आएगी, तो आगे चल के मैं भी वो उपलब्ध करवा दूंगी। तो अगर आपके पास नहीं मिलती है तो आप परेशान मत होइए। आप कुम्हार के पास साफ़ सुथरी मिट्टी ले लीजिएगा, जो कुम्हार लोग घड़े बनाते हैं वो वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी बड़े ले आइएगा। देखिएगा गंदा ना हो, साफ़ सुथरा हो एकदम। उनकी मिट्टी एकदम चिकनी होती है, ठीक है, कुछ नहीं होता। जब मैं एक बार कुम्हार के यहाँ गई थी कार्तिक में जब घड़ा बनाने, तो उसकी चिकनी मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट थी मिट्टी। तो मैं ये जमुना जी की जो रच की है, मैं उसको, और आपको जो मिट्टी लेके आओगे उसको इतना सानना जैसे कि आप रोटी वाला आटा सानते हो ना, ठीक वैसे ही आपको करना है। और इतना सानना है कि चिकनाहट अपने आप आ जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे मुझे इसमें कुछ मैंने चिकना लगा दिया हो। तो इतना ज़्यादा सानना है कि जो मेरे प्लेट है, जो भी आप बर्तन लो, उसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना लगी रहे, और साथ ही आपके हाथ में भी ना चिपके। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको देखिए, मैंने तो एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है और एक हाथी से काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके, जल्दबाजी नहीं। तो ये देखिए मेरे पूरा अच्छे से लग गया, मेरे प्लेट में कहीं भी कुछ भी एक नहीं लगा, मेरे हाथ भी साफ हो गए एकदम। तो ऐसे आपको सानना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एकदम चिकनाहट आनी चाहिए, जैसे कि आप रोटी वाला आटा करते हो, परात में बिल्कुल लगा नहीं रहता आटा, ठीक उसी तरीके से। तो ये देखिए कितनी चिकनाहट लग रही है ना। तो इस तरीके से आपको मिट्टी को, इस तरीके से आपको सानना है। अब हम मिट्टी को इतने साइड में रख देंगे, फिर हम पहले दिखाएंगे आप लोग को कि आप इसे कैसे प्रयोग करना है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, कि नहीं तो अगर वीडियो छोड़ देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये देखिए, पहले मेरे पास ऐसी आरती दानी थी, फिर ऐसी आई, ठीक है, अपने श्यामा सवरिया की कृपा से। फिर उसके बाद में इस तरीके से है, जो हम लोग आपने बताया कि मेरे पास आरती दानी नहीं है तो हम कैसे करें। देखिए, ये नहीं है आपके पास तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मेरे मन में तो भाव आया था तो ठाकुर जी ने प्रदान कर दिया। तो आपके पास क्या है,
चलिए पहले हम हाथ धो आते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए दियाली है ये, ठीक है, सबके पास हो जाती है, छोटी दियाली भी मिलती है। इस तरीके से आरती दानी तो सबके घर में होती है, ठीक है, तो सबके घर में होती है इस तरीके से आरती दानी, छोटी बड़ी जैसे भी सबके पास होती है। नहीं आरती दानी है तो ये कटोरी ले लीजिए, नहीं है तो छोटी दिया ले लीजिए, इस तरीके से। तो ये मतलब ये चीज़ें हैं कि आप सबके पास तो मिल ही जाती हैं, और जो मैंने आरती दानी वो तो सबके घर में ही होती हैं। इन्हीं चीज़ों से आपको लंबी बत्तियों की आरती हम करना बताएंगे। परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि हमने कोई 3 झाम बताते हैं, हमारा तो एक उद्देश्य होता है, बस आप ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहो, ना कि 3 झाम करने में, उनकी व्यवस्था करने में, हाँ ये कैसे करें, क्या ना करें। तो चलिए हम फटाफट आप लोग को जल्दी बताते हैं लंबी बत्तियाँ कैसे बनाते हैं। तो एक बार जो जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय, श्री श्याम। भक्तों मन के भाव हैं तो ठाकुर जी हमारे करा लेते हैं, और दिमाग भी उसी तरीके से लगा देते हैं कि कैसे करना कैसे नहीं करना है बात सही कि नहीं, क्योंकि व्यवस्था भाव लाइए और ठाकुर जी पूरा कर देंगे। तो ये देखिए हम हाथ धुल के आ गए, और ये रोटी बेलने का चौका है। तो ये जो चौके पे आप लोग जो भी आप लोग बोलते हो मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो चौकी भी बोलते हैं इसको। तो ये आपको लेना ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल लकड़ी की भी चौकी ले सकते हैं। तो ये हम धुल के लिया है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब हम इसे कॉटन लेंगे, तो कॉटन भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये जो कॉटन है मैंने छोटा बंडल लिया हुआ है, तो ये मेरा भी बहुत इसमें हो जाता है बत्तियाँ बनाने में। तो ये देखिए जिस तरीके से ये है, ये 2 बत्ती मेरे पास बची थी क्योंकि ख़त्म हो गई बत्ती मुझे अब जन्माष्टमी के लिए बनानी है। तो ये 2 बत्तियाँ देखिए, यही लंबी लंबी बत्तियाँ होती हैं। और हम आप लोग को एक बात बता दें कि जो ये बत्तियाँ जब आप बनाइएगा तो इसमें जो हम लकड़ी बताएं, ठीक है, वही आपको सीखे का प्रयोग करना है। अब जैसे ये जो सीख है, जो ठाकुर बाकी बिहारी जी में जो सीख लगती है वो होती है भक्तों, जैसे हम लोग करवा में जो सीखें प्रयोग करते हैं पूजा करने में, अपने करवा के ऊपर लगाते हैं, वही करवा की सीखें आपको लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने अगर ये बताया तो आप बाँस की ले लीजिए, तो बाँस की आप लगा दीजिए, नहीं, बाँस की नहीं लेनी है, आपको वही करवा वाली सीखें लेनी है। बड़े आसानी से मिल जाती है, करवा की पूजा करने के बाद आपको सब आसानी से मिल जाती है, मार्केट में भी मिल जाती है। जो पटवा की जो दुकान लगाते हैं जिसमें पूजा पाठ के सब सामान मिलता है, वहाँ भी बड़े आराम से मिल जाती है। तो ये सीखें भी आप ले लीजिएगा। इन सीखों को आप अच्छे से जो ऊपरी हिस्सा होता है वो काट लीजिएगा। तो ये देखिए जैसे मेरी ये 2 बत्तियाँ हैं, तो अब इसमें हम आपको सीखें दिखा दें। तो ये जैसे ये है, तो मैंने ऊपर इसका ऊपरी हिस्सा इस तरीके से काट दिया है, और साफ़ कर लीजिएगा अच्छे से। तो पहले इसको धुल लीजिएगा, धुलने के बाद में फिर इसको सूख जाए अच्छे से, सुखा के फिर इसको प्रयोग में करेंगे। अंदर से लकड़ियाँ थोड़ी अगर गीली रहेगी ना तो भैया प्रॉपर आपकी बत्तियाँ नहीं जलेंगी। तो ये मैंने साफ़ करके काट के फिर इस धुल के फिर ये मैंने सुखाई है, ये देखिए। तो अच्छे से चिकनाहट जिधर का नीचे का मोटा हिस्सा होता है वो आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी जितनी भी आपको लकड़ियाँ मतलब बत्तियाँ बनानी हो, वैसे तो 2, 5, 7, 11, 21, 51, 101 जैसे भी आपका मन के भाव आ रहे हो, ठीक है, उस भाव के अनुसार ही आपको करना है। अब इन जो सीखे हैं इनमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रुई को लपेटते हैं। रुई की जो दिशा होती है वक्त तो बहुत ही ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि गलत दिशा से आप प्रयोग करेंगे तो आपकी बत्तियाँ अच्छी नहीं बनेंगी और अच्छी जलेंगी भी नहीं। तो ये है कॉटन। अब मैंने कॉटन को थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा कट कर लेंगे, 1 अंगुल के बराबर का ऐसे करके थोड़ा सा इसे कट कर लेंगे, 1 उंगलियों के बराबर में। तो ये मैंने इसको काट लिया अच्छे से, ये कुछ इस तरीके से। बस ये मेरी रुई जितने मुझे लेना था, कम ज़्यादा पड़े तो आप ले सकते हैं। इसमें पता देखिए लेयर निकलती है, एक लेयर निकलती है, इसके एक लेयर बड़े अच्छे से निकालनी है। तो ये हल्की हल्की परत वाली मोटी लेयर नहीं निकालिएगा, ये लेयर निकालनी है। तो अब इस लेयर पे ये इस तरीके से लंबे से रख कर और इस पे हम लगा देंगे इस तरीके से। अरे ये तो पंखा चल रहा है तो उड़ गया, तो आप इस पर कुछ सामान रख दीजिए। पहले हम ये लाइए डाली रख दे रहे हैं इसमें। तो ये बस इसके हल्की हल्की जो पतली पतली सबसे पतली जो लेयर है आपकी वही लेना, ज़्यादा मोटा आप ले लोगे तो फिर वो अच्छी बत्तियाँ भी नहीं बनेंगी। तो ये देखिए जिस तरीके से हम निकाल रहे हैं, वो निकालने के बाद में इसमें लंबे लंबे इसको ऐसे बिछा लेना है इसके नीचे, बड़े ध्यान के साथ में इस तरीके से बराबर से, कहीं बीच में गैपिंग भी ना रह जाए, ठीक है। अब हम इसके ऊपर से यदि हटा दे रहे हैं धीरे से,
और इसको जो सबसे बीच में नहीं लगाना है, इसी को सबसे सेंटर पे लेके आना है अपनी तरफ। और दिशा का ध्यान रखिएगा कि किस दिशा में हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर दिशा अगर आप उल्टी कर दोगे तो बत्तियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये इस तरीके से आप करना है और इसको पीछे की तरफ निकालना है, ना कि अपनी तरफ धकेलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको धीरे 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 करके, पहले तो धीरे धीरे करेंगे, तो धीरे धीरे करके अपने आगे की तरफ इसको धकेलेंगे, ना कि अपनी तरफ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बत्तियाँ बनानी है तो अपनी तरफ नहीं करना है, इसको उसके पीछे की तरफ धकेलना है। मतलब आप अपने आगे वाले को जैसे धक्का देते हो उस तरीके से धकेलना है। और जब आप ये देखिए इस तरीके से हमने दिया, अब ये हमारी अच्छे से रोल हो गई। अब इस तरीके से धीरे धीरे धीरे, पहले तो धीरे धीरे करना है, उसके बाद फिर तेज़ी से करना है। और गदेलियों का ज़्यादा प्रयोग करना है, उंगलियों का नहीं करना है। गदेली का प्रयोग करेंगे क्योंकि गदेली पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो गदेलियों का ही प्रयोग करना है। अब हम थोड़ा सा इसकी स्पीड तेज कर देंगे। तो इस तरीके से बराबर चला चला के हमें करना है। तो जितने जल्दी जल्दी फिर आप रफ्तार से करोगे उतनी अच्छी कॉटन की, ये बस गदेली का ही प्रयोग करना है इसमें वक्तों। ये इस तरीके से तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं जो बताती हूँ तो वो इस तरीके से बताती हूँ कि आप लोग को प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कहीं पे कुछ मिस ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए, और आप जो चीज़ बताएं वो आपका उसका पूर्ण लाभ उठा सकें। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे कि वीडियो लंबी हो जा रही है, तो लेकिन क्या करें, मेरा दिल ही नहीं मानता है, क्योंकि आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पूरा मैं इसलिए दिखाती हूँ कि आपको कहीं से कुछ संदेह ना हो कि कहीं से मुझे कुछ अलग से कर दिया, या मैंने अलग से बत्तियाँ बना के रखी, या कुछ ऐसे कर दिया। नहीं, जो है वो आपके सामने, भले समय ज़्यादा लगे, जो है वो आपके सामने है। अब ये देखिए मैंने तेज़ तो थोड़ा रफ्तार तेज़ कर दी, कितने अच्छे से बत्तियाँ। और ना मैंने इसमें कोई चिकना लगाया है, ना मैंने इसमें कोई पानी लगा के बत्तियाँ बनाई हैं, सिर्फ सूखे हाथों से ही मैंने ये बनाया है। तो जितनी जल्दी ज़्यादा आप रगड़ाई करोगे उतनी जल्दी आपकी, ये देखिए कितनी अच्छे से बत्तियाँ बन गई मेरी, है ना, बहुत अच्छा। नीचे का हिस्सा थोड़ा सा खुला रखेंगे लगाने के लिए। अगर आपसे धोखे से बंद हो जाए तो आप नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके खिसका दीजिएगा, तो भी आप जाए। अब हम इस तरीके से जो दूसरी वाली बत्ती थी ना, वो भी वक्त हम जल्दी से इसको फटाफट बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसके लिए भी कॉटन काटते हैं और इसके लिए भी हम बनाते हैं उसी तरीके से जैसे हमने आपको पहले बताया। इस तरीके से इसके पतली से लेयर निकाल लेंगे इसमें, ये इस तरीके से। भक्तों कहते हैं कि जो इस तरीके से जो लंबी बत्तियां वाला होता है तो हम डेली तो नहीं प्रयोग करते, झूठ क्यों बोले। जो मेन जो त्यौहार आते हैं हमारे, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी और भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं हमारे, ठाकुर जी की हरियाली तीज हो गई, ठीक है, अक्षय तृतीया हो गई, शरद पूर्णिमा हो गया, तो और जैसे सवरी का बर्थडे था, श्यामाजू का बर्थडे, तो स्पेशल डेज पे हम ऐसे लंबी बत्तियों का प्रयोग करते हैं लाला जी को। लेकिन लाला को पसंद है ये चीज़, इसीलिए। तो ये देखिए मैंने इसको पहले सेंटर पे रख दिया। अब इसको हटाएंगे, फिर इसको हम अच्छे से करके आगे की तरफ धकेलेंगे। पहले धीरे से धकेलेंगे, फिर जाके बाद में फिर थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे। तो ये देखिए, तो भक्तों आप लोग ज़रूर करिएगा, इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता। और मुझे उम्मीद है आप लोगों से बहुत ज़्यादा कि आप ये वीडियो जो जो भक्त देखेंगे वो ज़रूर से ज़रूर लाला को लंबी बत्तियों से ही करेंगे, आरती करेंगे उनकी अब की जन्माष्टमी में। और इसी जन्माष्टमी में नहीं, सारी जन्माष्टमी में करेंगे और सारे तीज त्योहारों पे लंबी बत्तियों का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है भक्तों, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। रुई भी आपके घर में है, और दिया तो है ही आपके घर में, नहीं आरती दानी ऐसी है तो क्या हुआ, और आप मिट्टी भी आपके घर में मिल जाएगी। ठीक है, और ये देखिए जैसे मैंने अपनी तरफ धकेला इसको, तो ये देखिए जैसे मैंने अपनी तरफ धकेला तो ये देखिए मोटी हो गई यहाँ से। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी तरफ नहीं धकेलना है, इसको सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ धकेलना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक ही सेंटर पे करेंगे तभी बत्तियाँ अच्छी बनेंगी। तो अब की जन्माष्टमी में तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ करिएगा कि अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को ये लंबी की बत्तियों से ही आरती करिएगा। हमारा अनुरोध है आप सभी लोगों से, हमारा अनुरोध भी है और समझ लीजिए श्यामा सर्वर की रिक्वेस्ट भी है कि इनका भैया लंबी बत्तियों से आरती करें। क्योंकि लंबी बत्तियों से आरती में ना, जब आप आरती करते हो लाल जी हमारे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते, बहुत ज़्यादा। सोचिए ठाकुर बाकी बिहारी जी में ऐसे तीनों पहर आरती होती है, कितना आनंद आता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है।
तो ये देखिए मैंने जो पहले बनाई थी तो उसमें बहुत हल्का कॉटन लगाया था, ये बहुत पतला है। तो कम पतला मोटा जैसे भी आप चाहो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें जैसा भी आप चाहो, जैसा भी आपको मन में भाव आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा पतला आप कर देंगे ना तो वो टूटने लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा हल्का कॉटन लगाओगे तो बत्तियाँ टूटने लगती हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अब हमें इसमें करना क्या है कि अब हम इसमें करेंगे घी का प्रयोग, किस तरीके से हमें ये बत्तियाँ जलानी है। तो उसके पहले सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि आप लोग को क्या करना है। जो ये मिट्टी मैंने बताई थी आप लोग को, अब इसको हमें लगाना कैसे। ये आरती आपके पास है, इसको कैसे लगाना है, दियाली में कैसे लगाना है, कटोरी में कैसे लगाना है, और नॉर्मल आप प्लेट पे भी ऐसे करके आरती कर सकते हो बड़े आराम से। तो ये देखिए मैंने इसको गोल गोल ऐसे बना लिया है। जिस शेप का जो आरती का है आपका ऊपर का शेप, आपको वही शेप लेना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस शेप का बना लिया है, और हम इसमें करके अच्छे से थोड़ा सा प्रेशर लगा के करेंगे, तो दबाव करके, ताकि अच्छे से इसमें मतलब चिपक जाए, जो इस मिट्टी अच्छे से इसमें चिपक जाए। और हम आप लोग को ये बात बता दें कि जब आप ये आरती कर लोगे ना भक्तों, जब आरती आप कर लोगे तब आप जो इसकी जो मिट्टी है, ठीक है, जो इसकी जो जली हुई आरतियों की जो बत्ती है उसको क्या करेंगे, उसको हम जैसे कि बच्चों के काला टीका लगाते हैं, सबको चंदन की तरह जैसे प्रयोग करते हैं, तो जो आरती की जली हुई जो राख होगी वो सबके घर में टीका लगा दीजिएगा। उस जो बत्तियां जली हुई हैं आप उसे गमले में डाल दीजिएगा, इधर उधर मत डालिएगा, और जो उसकी मिट्टी है वो भी आप गमले में डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि वो मिट्टी आपको इधर उधर नहीं डालनी है और ना ही ये करना है। तो ये देखिए मैंने इस दियाली में भी आप लोग को लगा के बताया कि इस दियाली में भी किस तरीके से आपको इसे अच्छे से दबा के इसको सेट कर देना है। और साथ में अभी हम आपको कटोरी में भी दिखाएंगे, छोटी दिया में भी बताएंगे, क्योंकि ये भक्तों कहती है नज़र की बत्ती हो जाती है। जब इसमें ठाकुर जी की जब आप आरती करते हो तो एक हिसाब से ठाकुर जी की जब नज़र उतरती है, इससे उनकी आरती होती है, नज़र उतरती है, तो वही चीज़ हमारी नज़र उतारने के भी काम में आ जाती है। ठीक है, कोई हमारे श्रीधाम वृंदावन में तो ठाकुर जी की जली हुई जो बत्तियाँ होती हैं उसके तो प्रसादी तौर पे सब लोग अपने घर ले जाते हैं, और घर लाकर जो अला बला जिसके जैसे लगता है किसी की बीमार हो गया, उसकी तबीयत नहीं सही हो रही है, उसके कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो उसके ये जो जली हुई बत्तियाँ हैं उस बंदे के ऊपर 7 बार उतार कर, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये टोना टटका हम आपको बिल्कुल नहीं बता रहे, जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि वो 7 बार आप उतार कर वो जला दीजिए। वो जिस बंदे की तबीयत नहीं सही हो रही है, जिसको लग रहा है कि हाँ इसकी कुछ लगता है, आपको मन में आभास होता है कि कुछ तो है, तो उसके 7 बार उतार कर फिर उसकी जली हुई राख अपने उसके मतलब उसके चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान, उसके लगा देंगे तो उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जब श्रीधाम वृंदावन की बत्ती नहीं पाते हैं तो आप अपने लाला की जब इस तरीके से आरती करोगे तो उस जली हुई बत्तियों से भी आप उसके साथ में नजर उतार कर उसकी जली हुई राख लगा दोगे तो उस बंदे की स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। तो ये देखिए जैसे मैंने आप लोग को अक्षय तृतीया में भी बताया था किस तरीके से ये इस पर लगा कर और इसे गोल लगा कर, तो जैसे 5, 7, 11, 21, 51 ऐसी बत्तियाँ उसमें हम लगा देते हैं, तो उससे हम उसकी आरती करते हैं। अब ये जैसे कटोरी हो गई तो हम आपको कटोरी में भी बताएंगे कि किस तरीके से लगाना है। भक्तों कहीं भी नहीं जाने की ज़रूरत है आपको, सब चीज़ हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि अगर बंदा चाहे, अगर भक्त महाराज जी चाहे तो घर पर ही रह के सब कुछ कर सकता है, कहीं उसको जाने की ज़रूरत है। मैं तो उसके हृदय में वास करता हूँ, बस तुझे पुकारने की देरी होती है, तुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती कि तू कहीं भटके जाके। तो ये देखिए सारी तैयारी हो गई। अब हम बत्तियाँ बताएंगे किस तरीके से, आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं जलानी है। ये देखिए जैसे ये लग गई और इसमें ये ऐसे लगा देते हैं, तो इस तरीके से बत्तियाँ लगाते हैं, ये इस तरीके से जितनी भी आपको लगानी हो। अब वही बत्तियाँ हम इसमें आपको लगा के बताएंगे कि कैसे लगाते हैं। सारी इसमें से निकाल लें। ये बत्तियाँ जैसे मैंने इसमें लगा दी, ये इसमें लगा दी, इधर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और फिर यही जैसे लंबे लंबे मैंने लगाई है, तो यही 4 चीज़ जो है आप उसमें भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। इस तरीके से हो गया ना सब बहुत आसान सा जुगाड़। और आप परेशान हो गया, अरे ये कैसे हो गया, लंबी बत्तियाँ हम कैसे लेके आए, कैसे क्या करें। मत भक्तों परेशान मत होया करो। ठाकुर जी की पूजा में, ठाकुर जी के लाड़ प्यार में हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, बस भाव से करना होता है।
ठाकुर जी देखिए, हम भी ऐसे नहीं करते थे, तो हम भी ऐसे ही करते थे पहले। जब हमारे पास ऐसे आरती नहीं थी तो हम भी पहले ही ऐसे करते थे कि हम कैसे करें प्रभु तुम्हारा, किस तरीके से करें, कुछ मुझे रास्ता बताओ। इस तरीके से तो करते थे, लेकिन मन में फिर भाव आ जाए, क्योंकि मन तो लालच है ना, लालची है ना मन, तो लालच तो आएगा उसको देखकर, और ठाकुर जी के प्रति तो और ज़्यादा। तो ये देखिए, मैंने ये जैसे घी का डिब्बा है हमारा, तो आप कोई कटोरी भी ले सकते हो, तो लंबा इस तरीके से हो तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरी बत्तियाँ अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसको डुबो देना है, 3-4 मिनट के लिए। और डुबोने के बाद में नीचे के हिस्से से नहीं करना है आपको, इस ऊपर ही सेंटर में बार बार डुबो के इसको नीचे के सेंटर पे लेके आना है घी को, कुछ इस तरीके से। फिर आप डुबोइएगा, फिर आप नीचे लेके आइएगा। ये 2-3 बार आप करोगे तो अच्छे से घी जो है हमारी पूरी बत्तियों में अच्छे से लग जाएगा। और जब घी हमारा अच्छे से लग जाएगा तभी हमारी बत्तियाँ थोड़ा समय तक जलेंगी। तो और जो हमारे बांके बिहारी मंदिर में जिन्होंने देखा होगा, जब बांके बिहारी जी की आरती नहीं होती है तब तक, अब नहीं देखा तो अब तक देखिएगा कि अब जाइएगा तो आप लोग देखिएगा, जब बांके बिहारी जी की जब आरती नहीं हो तो आरती से पहले देखिएगा, जो दिन के किनारे किनारे साइड में जो बांके बिहारी जी के दीपक जलता है उसमें बत्तियाँ पड़ी होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पड़ी होती हैं, ठीक है। तो 2-3 घंटे के लिए कहो पड़ी रहे बत्तियाँ, तो वो पड़ी होती हैं, तो उसमें फिर उसके, क्योंकि घी अच्छे से उनमें लग जाता है तो ठाकुर जी की पूरी आरती अच्छे से हो जाती है। तो ये देखिए हमारा अच्छे से लग गया है ये। अब हम घी को हटा देंगे इस तरफ और आप लोग को बताएंगे किस तरीके से लगाना है। इसमें लगाने का तो बड़ा आसान तरीका है। तो ये देखिए, तो अभी हम उसमें नहीं लगा के बताएंगे, जो आपके पास, क्योंकि इसमें आप देख चुके हैं मैं किस तरीके से लगाई हूँ। अक्षय तृतीया में आपने वीडियो देखी होगी, तो मैं नॉर्मल तरीके से जो आप लोग के है, ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से मैं सब कुछ आप लोग को बताऊँगी। तो ये इस तरीके से आप लगा के आप कर सकते। ये देखिए मैंने हल्की थी बत्तियाँ ना, मैंने बताई आपको, तो ये टूट जाती है। इसका ध्यान रखिएगा कि अगर कॉटन लगाने में थोड़ा सा करेंगे तो वो टूट जाएगी। ये जब मैंने बत्ती अभी बनाई है तो ये बिल्कुल मजबूत बत्ती बनी है, इसमें कॉटन बहुत अच्छे से चिपक गया है। तो अब ये 2 बत्तियाँ मैंने लगाई हैं और 2 बत्तियों से हम इनकी आरती, क्योंकि मैंने 4 बत्ती बनाई तो 4 लगनी नहीं है, 5 होती, तो मैं 2 बत्तियों को जलाकर अभी आप लोग को दिखाती हूँ। तो बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ये देखिए तो हमारी बत्तियाँ कितनी अच्छे से जल रही है ना। तो इसके लिए आप 5, 7, 11, 21 या तो चलिए हम अपने लाल श्यामा सवरिया की आरती करते हैं। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की आरती की जय, श्री नवनागर की। कंचन नयन बैन रस माते, कंचन नयन बैन रस माते, रूप सुधा सागर की आरती की जय, श्री नवनागर की। पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुकुट समागर की। रसक सखी दम सखी आरती सो, नैन सैन उजागर की आरती की जय, श्री नवनागर की आरती की जय, श्री नवनागर की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। तो बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। तो देखिए कितना ही प्यारे से हमारे प्रभु के आरती भी हो गई और हम प्रभु के लिए लंबी बत्तियों की हमारी इच्छा भी पूरी हो गई। बस भक्तों इतना आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि जब आप ये बत्तियों से आरती करें तो इनकी जली हुई जो बत्तियाँ हैं इधर उधर मत फेंकिए, और इनकी जो जली हुई राख है वो सब घर वालों में जितने भी आपके सदस्य उनका टीका लगा दीजिएगा। जली हुई बत्तियों को आप अपने जो गमला है, तुलसी जी का गमला है, उस